बोलबाला है तो सिर्फ तेरी बोली का, बोलबाला है तो सिर्फ तेरी बोली का, सुंदर और महंगी तो मूर्तियां भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम सब एक फैमिली, एक फ्रेंड सर्कल और एक सोसाइटी में रहते हैं और हमको इनसे डेली कुछ कहना सुनना, कुछ मानना या मनवाना होता है। बट हम अक्सर ऐसा फील करते हैं कि ये सब मुझे सुनते ही नहीं है, मुझे अवॉइड करते हैं और मैं कुछ बोलूं तो मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। और ये जब होता है तो कभी कभी हम खुद से नाराज होते हैं और कभी कभी अपनी फैमिली से कि काश थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा देते यार। और इन सब बातों का इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे रिलेशन सफर करते हैं, सब हमसे बात नहीं करना पसंद करते, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं तो हमारी बात हमारे मुंह में ही रह जाती है या हम हमारी बात को दिल में ही रखना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते ही नहीं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए कि व्हाई डजंट एनीवन लिसन टू मी और इनके आंसर्स जानने के लिए वीडियो पे बने रहे। आंसर्स जो कि सिंपल एंड प्रैक्टिकल हों, क्योंकि लाइफ इज इन सिंप्लिसिटी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो हाउ टू गेट एनर्जी एंड फायर फॉर लाइफ के कंटिन्यूएशन में है, जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस बात को लेकर मुझे अपने स्कूल फ्रेंड्स सन्नी और राजेश का रियल लाइफ एक्सपीरियंस याद आता है। अक्सर ऐसा होता था कि सन्नी की बातों का रिप्लाई या एक्नॉलेज करना, जैसे हाँ, ठीक है, अच्छा, हम अच्छे से करते थे, जबकि राजेश की बातों का रिप्लाई एक्नॉलेज करने का मन ही नहीं करता था, या ये भी कहें राजेश की बातों को हम सुनते ही नहीं थे। इसका मेन रीजन था कि दोनों का बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। सन्नी जिस तरीके से बात करता था वो फटाफट समझ में आती थी और अच्छी लगती थी। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा नहीं, सबके साथ था, चाहे उसके घर वाले हों या बाहर वाले। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सन्नी ऐसे कैसे बोलता था कि सब उसे सुनते भी थे और रिप्लाई भी करते थे। सन्नी के बोलने का एक तरीका था। जब भी सन्नी कोई बात स्टार्ट करता था तो पहले एक इंट्रोडक्शन या उसका आइडिया थ्रो करता था, और जब हम उसमें इंटरेस्ट दिखाते या उसको अच्छे से एक्नॉलेज करते थे तो उस बात की डिटेल्स शेयर करता था, अदरवाइज वो आइडिया ड्रॉप। इसको IIT फॉर्मूला भी कहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट एंड टॉपिक डिटेल्स। और दूसरी तरफ राजेश सीधा डिटेल्स शेयर करता था, इर्रिस्पेक्टिव सामने वाले का इंटरेस्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम तीनों घूमने के लिए राजस्थान ट्रिप पे गए, जयपुर और भानगढ़ फोर्ट। जब वापस आए तो राजेश ने अपनी फैमिली से शेयर किया, हम भानगढ़ गए थे, वहाँ एक बड़ा हॉन्टेड प्लेस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ आसपास बहुत सारा जंगल था, जानवर थे। एक्चुअली राजेश की फैमिली हॉन्टेड प्लेस या मॉन्यूमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर राजेश बोलता ही चला गया। और दूसरी तरफ सन्नी के दो बच्चे थे जो 4th 5th क्लास में थे। जब सन्नी ने अपने बच्चों से शेयर किया, हम ना एक जगह हॉन्टेड प्लेस गए थे, वो बहुत डरावनी थी, तो उसके बच्चे सुनते ही एक्साइटेड हो गए और बोले, पापा पापा वहाँ क्या था, आपने क्या किया। बस उसके बाद तो वहाँ माहौल बन गया, बच्चे पापा की गोदी में, सारी फैमिली आसपास आके बैठ गई। इस छोटी सी एक चीज से और ट्रिक से सन्नी की रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और लव अपनी फैमिली में और बाहर भी बढ़ गया। मगर राजेश का इंप्रेशन ये हुआ कि ये कुछ भी बोलता है, इसे पता ही नहीं लगता। एक्चुअली सन्नी को या हम सबको जनरली सामने वाले का इंटरेस्ट का आइडिया होता ही नहीं कि उसका मूड कैसा है, वो क्या सुनना चाहता है। तो वो देखने के लिए हम कोई आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर सामने वाला बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाए, मीन्स क्वेश्चन पूछे, अच्छे से एक्नॉलेज करे, ध्यान से सुने, उसके बाद ही टॉपिक्स के डिटेल शेयर करते हैं, एल्स चेंज द टॉपिक। इस छोटे IIT फॉर्मूले से सन्नी की लाइफ कंप्लीटली रीइन्वेंट हो। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अक्सर हमको लगता है कि बात करते वक्त कौन देखे इंट्रोडक्शन है या डिटेल्स है, या जो मन में आता है वो लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। एग्जैक्टली यही थॉट का फर्क है, जिनकी बात सुनते हैं या एक्नॉलेज करते हैं और जिनकी बात नहीं सुनते। आप सोचो, आपका कोई भी फ्रेंड जो बातों का धनी हो, स्कूल या कॉलेज में लीडर हो या सेल्स या मार्केटिंग में हो, आप उनसे कोई भी बात स्टार्ट करो, आपको IIT फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे थॉट्स परख कर ही शेयर करते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद आपको नेचुरली आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कंटिन्यू रखना है और कहाँ स्टॉप करना है, और मोटिवेशन भी मिलेगी जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना है बस 2 बातों का। फर्स्ट, सोचो आपने कब ऐसी बात करी थी कि आप छा गए थे, और वहाँ पे आपने IIT फॉर्मूला कैसे यूज किया, ताकि आपकी अवेयरनेस इसके लिए बढ़े और फ्यूचर में उसे अच्छे से यूज करें। दूसरी बात, सोचो आपने कब ऐसी बात करी थी कि आपको रिप्लाई ही नहीं मिला, आप वहाँ पे IIT फॉर्मूला कैसे यूज करेंगी ताकि फ्यूचर में एरर ही ना हो। एक्चुअली आप देखें तो ये IIT फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, डे इन डे आउट में ये फॉर्मूला हमारी लाइफ में यूज
होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी मम्मी हमें खाने के लिए पूछती है तो पहले पूछती है क्या खाओगे बेटा जी। जब हम बोलते हैं हाँ मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी पूरा मेन्यू बताती है, दाल खाओगे, रोटी खाओगे, चावल खाओगे। एक्चुअली ये भी IIT फॉर्मूला ही है। जो मम्मी ने इंट्रोडक्शन किया कि भूख लगी है, उसके बाद हमने इंटरेस्ट दिखाया हाँ मम्मी लगी है, तब मम्मी ने पूरा फूड मेन्यू सामने रख दिया, टॉपिक डिटेल शेयर कर। और दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करता था, जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगाती थी, तो उसके लिए हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की एक रिपोर्ट बनाते थे। इसके 2 पार्ट थे। पहला समरी पार्ट 3-4 पेज की, उसमें सारे की पॉइंट्स होते थे, और दूसरा डिटेल रिपोर्ट जो समरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करती थी। हमारे बॉस या इन्वेस्टर पहले समरी पढ़ते थे और जो पॉइंट उनको इंटरेस्ट का लगता था उसके लिए वो डिटेल में पढ़ते थे। इससे वो की पॉइंट्स पे फोकस भी कर पाते थे और उनका टाइम भी सेव होता था। ये है वेरी सिमिलर टू IIT फॉर्मूला। नॉर्मली ऑफिस में रिपोर्ट ऐसे ही बनती है, पहले हेडिंग और फिर उनके आगे उनकी डिटेल्स। मम्मी की रसोई से लेकर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करने तक ये IIT फॉर्मूला चलता है। तो एटलीस्ट हम अपनी थॉट में तो शेयर कर सकते हैं। IIT फॉर्मूला हमारी सोशल लाइफ को तो इम्प्रूव करेगा ही, सब हमें सुनना तो स्टार्ट करेंगे ही, उसके साथ साथ ये हमें प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट सुनना एंड सुनाना। अगर मैं ऊपर कही गई पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो विजन गया समरी कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, हमको कुछ सुनना नहीं पसंद करता क्योंकि हमें बोलने में क्लैरिटी नहीं। सेकंड्स, कोई भी थॉट शेयर करने के लिए IIT फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट एंड देन टॉपिक डिटेल्स। थर्ड, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल और स्ट्रेटजी है जो मॉम की रसोई से लेकर फंड इन्वेस्ट करने तक चलती है। एंड द लास्ट इज, बोलबाला है तो सिर्फ तेरी बोली का, बोलबाला है तो सिर्फ तेरी बोली का, सुंदर और महंगी तो मूर्तियां भी होती है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी लाने में सपोर्ट करे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।